लताड़ा है। यूएनएससी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अफगानिस्तान में हमले को लेकर पाक को लताड़ मिली है। ऐसे में पाक अपने लोगों पर बम बरसाता है। भारत का ये साफ कहना है, भारत का बयान सामने आया इसमें, जहां आपका रिकॉर्ड कलंकित है, साफ कहा गया। ऐसे में पाक ने 760 निर्दोष अफगानियों को मारा है। वहीं भारत का रुख साफ किया गया, जहां भारत का कहना है कि पाकिस्तान का नरसंहार का लंबा इतिहास रहा है और अपने ही लोगों को पाकिस्तान मारता आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने भारत ने पाकिस्तान की बखिया उड़ेल दी है। अफगानिस्तान में हवाई हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के ऐसा सुनाया कि लंबे वक्त तक उसके हुक्मरान सन्नाटे में रहेंगे। भारत ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान कैसे नागरिकों की हत्या करता है, उन पर हवाई हमले करता है और आतंकवाद फैलाता है। भारत ने कहा कि जो देश खुद निर्दोष लोगों पर बम गिराता है, उसे मानवाधिकार की बात करने का कोई हक नहीं है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का नागरिकों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान यानी UNAMA की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान द्वारा की गई सीमा पार सैन्य हिंसा में अफगानिस्तान के 750 नागरिक मारे गए या घायल हुए। वहीं यूएनएससी में सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर हुई बहस में पर्वतनेनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान की रिपोर्ट में नागरिक हताहत से जुड़ी 95 घटनाओं में 94 के लिए पाकिस्तान सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ब्रायन थॉमस इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रायन, किस तरह से फिलहाल पाक को लताड़ लगी है भारत द्वारा, किस तरह से देखा जा रहा है? साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को मारता है और उसका रिकॉर्ड हमेशा से ही कलंकित रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान पर टीका हमला बोलते हुए उसके जेनोसाइडल एक्ट्स के लंबे और दागदार इतिहास का जिक्र किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सालों से हिंसा और जो अस्थिरता के का सहारा लेता आया है, और चाहे वो अपनी सीमा के अंदर हो या बाहर। यूएनएससी में प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट डिबेट के दौरान भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये विडंबना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर जैसे भारत के पूरे तरह इंटरनल मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद हर्ष पर्वतनेनी ने भी ये कहा कि ये आयरॉनिक है कि जेनोसाइडल एक्ट्स के लंबे दागदार रिकॉर्ड वाला पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मुद्दे पर भी टिप्पणी कर रहा है। इसके अलावा भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बायलैटरल मुद्दों को उठाकर अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और टेररिज्म को लेकर ग्लोबल क्रिटिसिज्म से ध्यान भटकाने की भी कोशिश करता है। ठीक है ब्रायन, यूएन में भारत का ये सख्त रुख सामने आया है, ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इसका? भारत ने अपना रुख जो है काफी सख्त और साफ रखा है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर इम्पैक्ट की बात करिए, इम्पैक्ट ग्लोबली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को जो सीधा एक तौर पर एक शब्दों पर घेरा किया। यूएनएससी के ओपन डिबेट के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर ये काफी ज्यादा आरोप भी लगाया कि वो अपनी अंदरूनी असफलताओं और आतंकवाद को लेकर बढ़ती रही ग्लोबल चिंता से ध्यान हटाने के लिए भारत का जो इंटरनल मुद्दों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में उठाता रहता है। इसके अलावा भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी ये स्पेसिफाई किया कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने जेनोसाइडल एक्ट्स को सिविलियंस के खिलाफ हिंसा से जो जुड़ा हुआ जो डिबेट है उनको ज्यादा प्रॉब्लमैटिकली उसको ज्यादा आगे बढ़ाता है। जी ठीक है, चलिए ब्रायन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लश्कर कमांडर को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां लश्कर कमांडर के टेप ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सैफुल्लाह कसूरी ने बलूचिस्तान पर कबूली बड़ी सच्चाई, अंदरूनी लोग ही तोड़ रहे हैं पाकिस्तान। भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान में अशांति और अलगाववाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता आया है, लेकिन अब उसी पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस दावे की हवा निकाल दी है। पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का एक टेप सामने आया है, जिसमें वो खुद स्वीकार करता और सुनाई दे रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अंदर से पैदा हुआ है। चलिए आपको सुनाते हैं इस टेप में उसने क्या कुछ कहा। मैं दुआ करता हूं भाइयों,
बलूचिस्तान में कोई और मसला नहीं है। यहां दिल टूटे हुए हैं, दिलों में दूरियां हैं, दिलों में नफरतें हैं, और ये इसमें बहुत बड़ा किरदार शैतानों, उनकी शैतानियतों का, इबलीसों, उनकी इबलीसियतों का, हासदों, उनके हसद का, शरारतियों, उनके शर का, ये बहुत बड़ा काम है, कुछ मुआशरे के अंदर मौजूद है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय चांडियाल इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजय, कितना बड़ा खुलासा माना जा रहा है सैफुल्लाह कसूरी के इस बयान को लेकर, इस टेप को लेकर? पाकिस्तान के सारे बड़े दावे जो हैं काफी ढीले साबित हो रहे हैं ऐसे में। देखिए, दरअसल इस चीज को समझना होगा कि सैफुल्लाह कसूरी जो पाकिस्तान में लश्कर का कमांडर है, और जिन्हें अब खासतौर पे पाकिस्तान की सेना ने, ISI ने अब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और जो बलूचिस्तान के इलाके में है वहां BLA और TTP के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए तैनात किया है। ये भी जानकारियां हैं। वो खुद इस चीज का गवाह बन रहा है, इस चीज का खुलासा कर रहा है कि दरअसल जो दिलों की दूरियां वहां लोगों के साथ पाकिस्तान ने बनाई थी, वही एक बड़ी वजह है कि वहां के हालात क्या हैं। क्योंकि हुआ क्या था, दरअसल बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसके बाद से लेकर आज तक वहां के जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल हुआ लाहौर में, उसका इस्तेमाल हुआ कराची में, उसका इस्तेमाल हुआ पंजाब में, मगर वहां के लोग जो हैं वो आज भी भूखे रहे। वो उन लोगों को सुना नहीं गया, उन लोगों के जो परेशानियां थी उनको हल नहीं किया गया। तो फिर लोगों को क्या पास क्या ऑप्शन था? लोगों ने जब सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए तो उनको गोलियां मारी गई, उनको अगवा किया गया, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा खोला सीधा सरकार के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पहले आज़ाद मुल्क थे, हम फिर आज़ाद होंगे, और उसी के लिए वहां पर BLA खड़ी की गई, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और फिर उसके बाद से जो हश्र है आज पाकिस्तानी सेना का ग्राउंड पर, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लोग जो है हर रोज मारे जाते हैं, वहां रोज हमले होते हैं, वो अब सच्चाई है बलूचिस्तान की, जिसको लेकर पाकिस्तानी सरकार, सेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ अब लश्कर तोयबा का कमांडर भी यही देख रहा है। ठीक है अजय, लगातार जिस तरह से फिलहाल खुलकर सामने आ रही है बातें, ऐसे में बलूचिस्तान भी इसको लेकर वैश्विक मंच पर अब कई और खुलासे कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।